नाउ गाइस प्लीज, ओए गाइस एक बार के लिए प्लीज स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन 12th एंड 14th। क्वेश्चन नंबर 12 भी पढ़ो और 14 भी पढ़ो एक बार मन में। फिगर का काम नहीं, एक बार तू पढ़, मैं कुछ और है बताना चाहता हूँ। जो 12th एंड 14th दोनों एक बार पढ़ना है। अपन पहले सॉल्व 12th वाला करेंगे। मोटवानी तेरी कंप्लेन आई है कि तू ये अपने थुलथुले को ढंग से बैठना नहीं देता है। तो उसने बोला ना यहाँ पे ढंग से बैठना नहीं होता, इससे नींद आती मेरे को। वो थुलथुला हमारा हवा का झोंका है, कभी इधर झुमकता है कभी उधर झुमकता है। तू अगर नींद में दिखाना मेरे को बेटा, मैं बहुत मारूंगा तेरे को। चलो आप, ओए पहली बार 12th और 14th पढ़ने पे ऐसा लगता है दोनों क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है। पढ़ो एक बार। नहीं नहीं, देखो आप, ओए आई टेल यू द डिफरेंस। यहां पे ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी बोला है, जबकि यहां पे ए बी ए सी बोला है। एक साइड चेंज होने के कारण क्वेश्चन की औकात में इतना बदलाव आने वाला है, फट जाएगी। मजाक में नहीं बता रहा हूं। 14th क्वेश्चन में अगर ध्यान नहीं दिए तो, प्लस तुम 12th क्वेश्चन बहुत इजीली बहुत क्यूटली समझ लोगे। 14th क्वेश्चन अगर मान लो गलती से बिना पढ़े आप बैठ गए एग्जाम में, इम्पॉसिबल टू सॉल्व है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व है। मैं मेरा बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं तो 10th में पढ़ाई की थी, ठीक है, मेरा बहुत अच्छा था मैथ्स। मैंने RD शर्मा पेल के गया हुआ था, जो थ्योरम नहीं थे मैं वो भी करके बैठा हुआ था, ठीक है। पढ़ाने गया मैं अप्रोक्सीमेटली 10th खत्म होने के कुछ 7-8 साल बाद। मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था अपने आप से मैं भूल जाऊँगा चीज़ें। 14th क्वेश्चन आए नहीं मेरे को जब क्लास में। ऐसे कई टॉपिक्स हुए थे मेरे साथ, नहीं जम रहे थे। ओवर कॉन्फिडेंस में मैं फर्स्ट ईयर जब मैं बिना पढ़े जाता था, देख लेंगे ना साले को। लकीली इंटरनेट आ गया था, कुछ नहीं समझा और बच्चे जज नहीं करते थे ही मेरे पास 5-6 बच्चे, वो उनको वो चिलते लाइफ है, नहीं आ रहा सर देखो और समझाओ, खुद समझो और समझाओ, उनका वो था। मैं 14th क्वेश्चन वहाँ पे बिना देखे करने की कोशिश कर रहा था, ये ट्राई कर लिया वो ट्राई कर लिया, नहीं हुआ। इसलिए प्लीज़ ध्यान से करेंगे। दूसरी चीज़ देखो बताता हूँ मैं आप लोगों को, बच्चे लोगों को हमने, बच्चों को खुद को ही 14th क्वेश्चन खौफ होता है, इतना खौफ होता है, इतना खौफ होता है कि बच्चे समझ तो लेते हैं, सॉल्व करना आ भी जाता है, इतना ये करते हैं यार वो 14th क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। और एग्जाम में कई बार 12th क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बच्चे पढ़ते हैं बे यार, और शुरू कर दिया 14th सॉल्व करना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्या दिया गया। तुमको मैं ट्रिक भी बताऊंगा क्वेश्चन को स्पॉट करने का कि कौन सा क्वेश्चन है। अब ये वो 14th का कहानी बाद में, ये गिवन डायग्राम वायग्राम कुछ भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार मन में आपस से आप लोग। 12th क्वेश्चन बेटा, भाई इतना बड़ा झूम गया, कौन सा कौन बोल रहा। एक्सरसाइज 3rd है बेटा, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो एक समझा सर, एक ट्राइंगल ए बी सी। एक बार ध्यान दे देंगे प्लीज, कुछ लिखेंगे सॉल्व नहीं करेंगे, स्केल वेल यूज नहीं करेंगे, छोटे बच्चे लोग, वो है ना छोटा सा। ए बी सी एक ट्राइंगल है और मीडियन है उसमें ए डी। ये पी क्यू आर ट्राइंगल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पी एम है क्या मीडियन उसके अंदर? ये तीनों, ये ऐसा दिया गया है, मुझे दिया गया है कि ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी बी सी एंड एक को कहता है ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। साथ ही साथ में क्योंकि ए डी मीडियन था तो बी डी इक्वल्स टू डी सी हो रहा है एंड क्यू ओ एम इक्वल्स टू एम आर हो रहा है। ये मुझे चीज़ें गिवन है। मुझे टू प्रूफ क्या है, मेरे को ना जहाँ जगह मिल रही वहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। टू प्रूफ क्या है मेरा, मेरे को दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है। ये मेरा लाइफ का टास्क है। किसी को इशू इन बातों में?
पक्का। ये प्रूफ करना बड़ा आसान है, आपको एक बार करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आपको मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन है, को अच्छा लगता है क्वेश्चन है। देखो अभी सोल्यूशन के लिए मैं पहले ना टारगेट इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना चाहता हूँ, वो वाला है, ठीक है। तो मैंने सोल्यूशन में बोला सर ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए डी बाई पी एम गिवन है मेरे को, करेक्ट। ए बी बाई पी क्यू, बेटा बी सी की जगह पे मैं 2 टाइम्स बी डी लिख सकता हूँ, मैं क्यू आर की जगह पे 2 टाइम्स क्यू एम लिख सकता हूँ, मिड पॉइंट है ना, इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ये और ये कट गया मेरा। अब एक बार पढ़ो स्टेटमेंट को, ए बी बाय पी क्यू, बी डी बाय क्यू एम और ए डी बाय पी एम। क्या मैं लेफ्ट के तीनों ट्राइंगल सिमिलर, लेफ्ट के ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए बी डी पी क्यू एम बाय ट्रिपल एस। जैसे ये हुआ, क्या मेरा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया सी पी एस टी से, कोई इशू। अब देखो, अब के लिए अब मैं इसको इग्नोर करूंगा, इग्नोर है, मैं मिटा नहीं रहा हूं, मैं इग्नोर कर रहा हूं बस। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, मेरा पहले तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, और साथ ही साथ में बेटा ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर मेरे को इक्वल गिवन थे, तो इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। सर ये आखिरी नहीं समझा, अरे देखो कुछ नहीं हुआ रे, तुम लोगों ने लेफ्ट के दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर किए तो सी पी एस टी से ये दोनों इक्वल कर दिए थे ना, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये पहले से बता था, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। समझा ये क्वेश्चन? 2 मार्क 3 मार्क कैसे पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था गाइस से समझने के लिए, प्लीज़ वो फट से रैप अप करेंगे हम लोग। अभी कुछ भावनाओं मैंने गिवन ही इतना बड़ा लिख दिया मैंने, थोड़ा इशू हो गया उसका एंड से, बट ठीक है। आप लोग डायग्राम गिवन टू प्रूफ लिखो, फिर मैं नीचे का दिखाना शुरू करूँगा। देखो बी डी और क्यू एम पे आ गया मेरा, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखी हुई है उससे मेरे दोनों लेफ्ट ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ए बी डी और पी क्यू एम। एक बार उतना करके ला देख के कर, फिर आगे का समझाता हूँ मैं। बी डी इज नेवर इक्वल टू क्यू एम। हाँ बी डी इक्वल टू डी सी और क्यू एम इक्वल टू एम आर लिया मैंने, बी डी इक्वल टू क्यू एम नहीं लिया। हाँ बी सी इज नेवर इक्वल टू एनीथिंग, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर था। थर्ड एक्सरसाइज है बेटा, थर्ड एक्सरसाइज है। मेरे बच्चे लोग बातें नहीं करेंगे प्लीज़। अब देखो इसका नाम क्या है, हाँ संचित, यस।
तेरे लेफ्ट के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, CPST तो एंगल बी एंगल क्यू इक्वल आ गया। ये दोनों जैसे इक्वल आ गए बेटा, देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस पता था, और ये एंगल इक्वल हो गए थे, काम खत्म। करेक्ट, तो दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए बेटा। वो AD और PM मीडियन थे, वो रेशियो में दिए गए थे। चलो ओए ओए ओए, थोड़ा क्विकली गाइस। ये देखना मेरे बच्चे, ये और ये जो ट्राइंगल्स है मेरे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हुआ, तो लेफ्ट साइड के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए मेरे ट्रिपल एस से। डायग्राम तेरा देखेगा ना तू, एक्चुअली मेरे साथ वही गलती हो गई यार, वो थोड़ा सा बड़ा बन गया गिवन वगैरह वहाँ में गलत जगह पे, उस कारण से। ठीक है, हाँ, बट रुक जा अभी, कुछ करना मत, नए पेज पर करना पहली बात तो। ट्रिपल ए कहाँ है यूज़ किया है? ट्रिपल एस सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है ना, SAS, ट्रिपल एस और ए। चलिए ओए बड़े आगे, जॉली जॉली खेल रहे हो क्या दोनों? हाँ हाँ, जो इंसान दिल छोड़ सकता है उसको पेन छोड़ने का क्या है? सही में इतना तो हक है। कोई नहीं, दहेज से कटवा लेंगे यार। लेने वाली है तो ऐड कर लेंगे साले को, वो बिल में लेने वाली है अगर तो अपन बिल में ऐड करते जाएंगे सब। डन करो। सही में भाई। चलो ओए अब गाइस, अब गाइस 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 गाइस, अब प्लीज सुनो, सबका हो गया क्या लिखना? अब प्लीज एक बार पेन नीचे रख दो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम आइडेंटिफाई करने के लिए हमने रखा था त्रिशूल वाला क्वेश्चन। आई एक्सप्लेन इट टू यू व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम वैसा ही है, अभी कोई बनाना मत डायग्राम, तुम बनाओगे जगह सही तरीके छोड़ोगे नहीं, इशू आएगा, कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। क्योंकि छोटू बेबी देखो अभी ABC PQR, ये कुछ AD और ये आई थिंक PM है उसके अंदर ना। ठीक है ना, व्हाटएवर। बेटा इस बार गिवन क्या है मुझे पहले वो समझो। AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AC बाय PR इज इक्वल्स टू AD बाय PM, और वो मीडियंस थे BD इक्वल्स टू DC एंड PM इक्वल्स टू MR। मेरा टू प्रूव अभी भी वही सिंपल सा है, ट्राइंग PM QM MR, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। यहाँ तक कोई इशू स्थिति को भी। अब देखो जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें दिस अपॉन वहाँ का इज इक्वल टू दिस अपॉन वहाँ का इक्वल टू दिस अपॉन यहाँ का था, तो शेप कुछ ऐसा बन रहा था, यू में से 4 टाइप। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में देखो दिस अपॉन वहाँ का इक्वल टू दिस अपॉन वहाँ का इज इक्वल टू दिस अपॉन यहाँ का,
तो बेसिकली ये उल्टे त्रिशूल जैसा बन रहा है रैंडमली। लाइक आई रिमेंबर दिस थिंग 10th स्टैंडर्ड के इसमें, लाइक आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड राजेंद्र, हम दोनों साथ में मैथ सॉल्व करते थे। तो ये कुछ तो भी हम मजाक मस्ती रहती, राजेंद्र बोलता है भाई ये तो त्रिशूल जैसा दिख रहा है, वही हमको ही 12-14 को आइडेंटिफाई करने का डर, ये तो त्रिशूल जैसा दिख रहा है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में त्रिशूल वाला क्वेश्चन बैठ गया था उसका। फिर व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग द वीडियो नहीं वो सोल्यूशन, तो मुझे क्लिक हुआ अच्छा त्रिशूल वाला था सोल्यूशन। फिर मुझे सोल्यूशन याद आ गया, रटा हुआ था एकदम वो। अब देखो ये त्रिशूल को आइडेंटिफाई करना समझ में आ गया है, करेक्ट। अब इसके अंदर ना इस सोल्यूशन के लिए हम लोग बोलते थे, जितना मुझे याद अच्छे थे, पैरेललोग्राम आधी काजू कतली। तुमको फनी लग रहा है ना, बट वो हमने वैसे ही फनी नाम रखे तभी तो याद रहेगा यार, नॉर्मल नाम किसी को याद नहीं रहते। चमगादड़ तुमको हमेशा याद रहेगा, समायरा किसी को याद आता है क्या? नहीं ये अमेजिंग नाम है। अच्छा वो मुझे डांटी क्या, मुझे लगा तो कंपैरिजन बता रही थी। अबे हमारे इसमें बैच में कई बच्चे आते हैं जिसको हम लोग ढोमू। मुझे आज सुबह एक इसी तुम्हारी सीनियर है सारा मिनास, वो मुझे मिली, कुछ तो ही बात निकली, तो वो पूछी करके अरे वो पार्थ अभी भी है क्या ट्यूशन में। मेरे को बहुत सोचना पड़ा ये है कौन पार्थ। नहीं पे लास्ट ईयर तो था, छोड़ दिया गया, इतना तो कर रहा था आपके साथ में। मैं खूब सोचा, मतलब अच्छा ढोमू, हाँ वो है। तो वैसे था इफ़ यू पुट अप समथिंग वियर्ड इट्स ईजियर टू रिमेंबर। तो वही त्रिशूल क्वेश्चन का नाम है, सोल्यूशन का है तरीका है पैरेललोग्राम आधी काजू कतली, ठीक है। अभी देखो कंस्ट्रक्शन समझो। कंस्ट्रक्शन में ना अपन ये ABC को कुछ एक्सटेंड करके पैरेललोग्राम बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं समझाता हूं आप लोगों को। तुमको याद है क्या, अगर एक क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करे तो पैरेललोग्राम बनता था? इनको नहीं याद है, अब समझ लो। एक क्वाड्रिलैटरल है, अगर उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक्सटेंड किया कोई तो ये पॉइंट लेट से E तक के, सच दैट ये और ये इक्वल हो जाए, इन दोनों को जोड़ दिया। तो क्या ये पैरेललोग्राम बन जाएगा मेरा? इसको भी एक्सटेंड किया मे बी S तक के, सच दैट ये और ये इक्वल हो जाए, ज्वाइन कर दिया, वही पैरेललोग्राम हो जाएगा, करेक्ट। तो पहले मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन में, देखिए प्लीज, एक्सटेंड AD to E such that AD equals to DE, join BE and CE. Next, extend PM to S such that PM equals to MS, join QS and SR। याद है क्या? ठीक है। अब देखो सोल्यूशन, ABEC and PQSR becomes parallelogram. क्यों? Since diagonals are bisecting each other. कोई इशू यहाँ तक किसी को भी? एक बात सुनो, न्यू पेज पे हेडिंग में त्रिशूल लिखोगे, ठीक है ना, न्यू पेज पे, और ये इतना करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 बाय द वे, बाय द वे मुझे ना एक बच्चा तुम्हारा सीनियर, एक साल सीनियर का है ना, एक साल सीनियर, वो RD शर्मा का एक सेट देखे गया है। किसी को चाहिए जो पहले हाथ उठाएगा उसका? फाइन। क्या हो गया? नहीं वही तेरे को नहीं चाहिए क्या? वही दिस इज गुड इनफ, किसी को चाहिए तो बोल दो। हाँ फाइन विवियान, हाँ एक्सचेंज का। अबे तू यार पैसे निकाल साले, यहाँ आड़ी से याद आया, साला चिंगूस रहे यार, बट हाँ लास्ट ईयर किया। हाँ यार थोड़ा बहुत है सीक्वेंसिंग में बचो, ऐसा नहीं था। विवियान, गॉन टू विवियान। ओए 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 शांत, नहीं बेटा गई बुक गई। कंस्ट्रक्शन में लिखा है एक्सटेंड AD टू E सच दैट AD और DE इक्वल हो जाए, BE और CE को ज्वाइन कर दो, और सेम चीज दूसरे ट्रायंगल में भी किया है बेटा मैंने।
बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं। गाइस शांत प्लीज। बेटा कल किसी को वेकअप कॉल वगैरह चाहिए होगा ना, 7 o'clock का है तो मुझे पहले बता देना, मेरे को मैसेज। हाँ हाँ तेरे को तो चाहिए होगा बेटा। हाँ बेटा, और प्लीज़ मुझे मैसेज पे नंबर भी लिख देना, कोई पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करना है तो, और किस समय पे करना है। आई विल गागला नहीं, 5 मिनट में तैयार होके नहीं आना है, ठीक है ना। 7 बजे की क्लास से मुझे बोलती है 6:45 को वेकअप कॉल देना। मैंने टेंशन कर तो 6:35 को दिया था कि भाई तैयार हो यार, हो थोड़ा सा। नहीं हट हट, तो जल्दी ज़्यादा अच्छे से आता मुझे। गाइस थ्रू। हाँ बेटा बोलो। रेड में since diagonals bisect each other। बेटा कुछ 8-10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है इसके बाद अपने को, यानी छोटे छोटे भी है बड़े बड़े भी है। वो होने के बाद में ये चैप्टर निपट जाएगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कल शुरू करेंगे ही। प्लीज गलती से भी लेट मत होना या छुट्टी मत मार लेना। तिवारी जी उठ जाना। जो बॉडी बिल्डर पापा है ना आपके, फोटो देखा आज मैंने, उनको बोलूंगा धो अपनी बच्ची को, नहीं तो गगरानी के पापा का पंजा लड़वाएंगे अपन, देखेंगे कौन जीतता है। नहीं मैं भाई यानी वो बंदी के पेरेंट्स भी आए थे ग्रुप में, वो वहां पे बकचोदी कर रही है बंदी बैठ के। भाई इतनी हिम्मत कहाँ से आती इसको, ग्रुप का नाम चेंज कर दी, स्टार लगा दी अपने मन से। सही में मैं वहीं पे भेजने आ रहा था, आज के बड़ा 11th स्टैंडर्ड में घूम रही है। मुझे ना फ्रैंक है ना तू थोड़ा सा, इसलिए मैं भी हो जाता हूँ वहाँ पे पागली। वो है, अब ध्यान दो गाइस, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। है तो थोड़ा क्यूट बेटा। अब ध्यान दो, ओए नाउ गाइस 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 गाइस, ए पगली अब ध्यान दे। हाँ तू भी तो उड़ती है ना, याद है चपली। अब ध्यान दो गाइस प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। अब मुझे पता है देखो ऐसे, मेरे सोल्यूशन का नाम क्या था, पैरेललोग्राम आधी काजू कतली। पैरेललोग्राम खत्म, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब वो बची हुई आधी काजू कतली क्या था वो देख रहे हैं अभी हम लोग। मैंने पहले तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, आई थिंक ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम था, करेक्ट। मेरी जो आधी काजू कतली है बेसिकली ये है, ये दिखने में काजू कतली ऐसी दिखती है, मैं जब बनाता हूँ हमेशा ये है, ठीक है। ये दोनों को मैं सिमिलर करना चाहता हूँ। आई कुड हैव टेकन द लेफ्ट साइड ऑल्सो, मेरे को राइट साइड लेने का आता है इसके लिए। ये मेरा टारगेट है, ठीक है ना। अभी देखो
क्या मेरा ए बी और सी ई इक्वल है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम के कारण, और ये भी इक्वल है, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया, पहले तो गिवन था, फिर मैं लिखा सिंस, इसको इक्वेशन वन मान रहा हूँ, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू सी ई एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू जो था उसकी जगह पे सी ई अपॉन आर एस, करेक्ट। हाँ देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये अपॉन ये बोलूँ या फिर ये अपॉन ये बोलूँ, वन एंड द सेम थिंग रहने वाली है। अब देखिए ये इक्वेशन 2 था, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो रहा है मेरा, मैं ए बी अपॉन पी क्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ वहाँ पे, तो बन रहा है सी ई अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अभी देखो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ दिस अपॉन दिस तक ही पहुंचा हूं, गलती से यहां तक अगर आ गया तो बताइयो, तो वही अब लाते हैं, परफेक्ट। अब देखो अब मैंने ना यहाँ पे ऊपर नीचे सी ई अपॉन आर एस, इसको मैंने 2ac लिखने की जगह, क्या ac मेरा हाफ ऑफ AD है, AC नहीं, सही, हाँ, क्या AD मेरा हाफ ऑफ, क्या हो गया मेरे भाई, सब तो सही है यार, हाँ तो AD की जगह आधा हो, देखो वही पाप के निधल लो, मैंने AD ये पूरे का आधा रहेगा, तो वही लिखा है मैंने AD जो हाफ AE और PM की जगह पे हाफ PS, और फिर ये हाफ हाफ काट दिया मैंने। ये जैसे ही हुआ, क्या इस कारण से ट्राइंगल ACE सिमिलर टू ट्राइंगल PRS हो रहा है ट्रिपल एस से। यहाँ तक के एक बार देख लो, एक बार यहाँ से आपस में देख लो, ये मेरे को गिवन था, ये इक्वल्स टू ये और ये इक्वल्स टू ये, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम में प्रूव कर चुका हूँ, मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये हो चुका है अपने आप ही। तो मैंने ये इक्वेशन का ए बी बाई पी क्यू जो था वैल्यू वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो क्या बन गया उस कारण से बेटा मेरा, ये बन गया, करेक्ट। अब ये ए डी जो था, डी मिड पॉइंट था, तो क्या वो ए ई का आधा होगा, भाई जो पी एम था, एम मिड पॉइंट था, तो क्या वो पी एस का आधा होगा, तो ये ए डी की जगह पे हाफ ए ई, पी एम की जगह पे हाफ पी एस लिखा और हाफ हाफ काट दिया। जैसे ये पूरी गंदगी किया मैंने लाइफ की, तो उससे क्या हो गया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल आ गए, तो राइट साइड की आधी काजू कतलियाँ सिमिलर हो गई, कैसे, ट्रिपल एस से। समझी बातें, फट से कीजिए, खत्म होने का क्वेश्चन हुए। हाँ देख एक सेकंड, देख बच्चे एक सेकंड, तेरे को ये गिवन था बच्चा, पैरेललोग्राम हो चुका था प्रूफ, तो ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिख सकता हूँ मैं, वो मेरी इक्वेशन 2 हुई। ए बी बाई पी क्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे, अगर ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू सी ई बाई आर एस है ब्लू में, उसको रेड में डाल दिया, तो सी ई बाई आर एस ए सी बाई पी आर और ए डी बाई पी एम हो गया इक्वल। ए डी मान ले पूरा 100 मीटर था ए से ई, डी मिड पॉइंट पे 50 है, तो ए ई का आधा ए डी हो रहा है, तो ए डी को हाफ ए ई लिख सकता था, फिर वहाँ पे हाफ पी एस लिखा, हाफ हाफ काट दिया। अब ये देख सी ई बाई पी आर, सी ई बाई आर एस, ए सी बाई पी आर और ए ई बाई पी एस वो इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस से मिलर हो गए। गाइस प्लीज शांत, अरे छोटी बच्ची क्या हो गया था, वो दिख नहीं रहा वैसे, तो कितना पीछे क्यों बैठी है, फर्स्ट बेंच पे जगह तो थी। समायरा ये वाला, ये देख ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मान ले ये 2 है तो ये 2 है, ये 10 है तो ये 10 है, तो 2/10 और ये 2/10 इक्वल हो जाएगा ना, तो वही लिखा है मैंने, ये ठीक है। अब इसको यहाँ डाल दिया, किसको
हाँ चलिए, ओए बढ़े क्या आगे। मंडे को 5 बजे। चलो आप, ओए गाइस, नाउ गाइस गाइस गाइस, यहाँ पे समायरा, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। अब जैसे ये सिमिलर हो गए, अब लाइफ आसान है। क्या मैं एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल एस पी आर बोल सकता हूं क्या मैं, जिसको अभी के लिए मैं एक्स बोल रहा हूं सी पी एस टी से, करेक्ट। वैसे ही मैं एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल पी एस आर को वाई बोल रहा हूं। बट अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है, क्यों हो जाएगा इक्वल, तो देखो ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल वाली कहानी आ गई। यहाँ पे मैं लिखा एंगल बी ए सी, बी ए सी नहीं बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई सी, ये इक्वल टू वाई हो रहा है सी पी एस टी से, हाँ वर्टिकली ऑल्टरनेटिव इंटीरियर, सॉरी, एंगल क्यू पी एस, एंगल पी एस आर भी इक्वल हो रहा है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, समझा। क्यू पी एस और पी एस आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, यहां तक है, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, क्या दैट इंप्लाइज एंगल बी ए सी और एंगल क्यू पी आर दोनों इक्वल हो गए एक्स प्लस वाई के बराबर, कोई इश्यूज। अब देखो ये देख, ये एंगल और ये एंगल एक्स एक्स इक्वल, ये एंगल वाई वाई इक्वल। अब ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से इक्वल तो वो भी वाई, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से इक्वल तो ये भी वाई। अब जैसे ये सब चीज़ें हो गई, तो क्या मेरा ए बी बाय ए सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय पी आर इक्वल मेरे को गिवन थे एंगल बी ए सी और एंगल क्यू पी आर मेरे इक्वल आ गए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो मेरा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर से बाय एस एस। समझी बात है? एक बार लिखो फिर इसको पूरा बताता हूँ मैं स्टार्टिंग से। हाँ, ये 5 मार्कर है और ये पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पूछते। कई बच्चों इतना इतना डिफिकल्ट थोड़ी पूछेगा, भाई कोई डिफिकल्ट नहीं है वो, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा हुआ है पिछले साल के बोर्ड्स में।
अरे सुनो ओए गाइस, ये ना इंस्टाग्राम पे ये ब्लॉगर्स जो पढ़ा रहे, ठीक है, ब्लॉगर्स या जो भी बोलते हैं, लोगों को ब्लॉगर्स नहीं क्या बोलते हैं को, इन्फ्लुएंसर्स या एजुकेटर्स जो पढ़ा रहे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हो, ठीक है, बट ये जो पेलते हैं ना फालतू का, इस बार ऐसा होगा, ऐसा अपडेट आया, वैसा अपडेट आया, इन चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो। वो जैसे ही वो रील आए उसको फॉरवर्ड कर दो चूतिया बोल के, ठीक है ना। ये फालतू की बकवासों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। उनके हिसाब से पेपर बहुत इजी होने वाला है और उनके हिसाब से पेपर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। फिर जो होगा वो दूसरी रील डिलीट करके उसको हाईलाइट करवा देंगे फिर से वो लोग। ओपन एंडेड छोड़ा हुआ रहता है सब चीज़ें, फालतू की बकवासों पे ध्यान नहीं देना। गाइस प्लीज शांत। ये वाई थाई मेरे बच्चे, हाँ हाँ ये वाई थाई, तो ये अगर इससे इक्वल होगा तो वाई बन जाएगा ना। ये इससे इक्वल था, वाई वाई नाम दिया था। अब ये और ये अगर इक्वल होगा तो इसका नाम वाई पड़ गया, और ये इससे इक्वल है तो वो उसका भी नाम वाई पड़ गया। अब गाइस एक क्या हो गया, शर्मा, शर्मा नहीं कैसा नाम, प्रत्युष भाई वो बातें ही नहीं कर रहा, साले शर्मा तू बात कर रहा, और इससे क्या नाम है इसका, यादव, और नाम डर रहा प्रत्युष का। चलो आप ओए गाइस 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 गाइस, अब प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे, प्लीज पूरा ध्यान यहाँ पे देंगे। देखो ये क्वेश्चन का नाम हमने रखा था पैरेललोग्राम आदि काजू कतली। पैरेललोग्राम प्रूफ करना भाई कंस्ट्रक्शन इजी था हमारे लिए। आदि काजू कतली को सिमिलर बताने के लिए पहले तो ये अपॉन ये को हमने यहाँ पे शिफ्ट करके ये अपॉन ये ला लिया था, ये अपॉन ए इक्वल पता ही था, और ये अपॉन ये जो था उसको आधा ए ई और आधा पी एस लिख के काट के कर दिया, तो ट्रिपल एस से दोनों राइट साइड के ट्राइंगल्स ने आधी काजू कतली से मिलर आ गई। उसकी आगे कहानी सिंपल होती है बेटा, ये और ये एंगल इक्वल एक्स एक्स, ये और ये एंगल इक्वल वाई वाई सी पी एस टी से, ये इससे इक्वल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर के कारण, वैसे सिमिलरली ये इससे इक्वल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर के कारण, तो ये पूरा का पूरा बन गया एक्स प्लस वाई, और ये भी बन गया क्या मेरे लिए एक्स प्लस वाई। तो फिर आप दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और दोनों के बीच के एंगल एक्स प्लस वाई हो गया। फेयर एनफ है। नाउ गाइस वी आर डूइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैन इंटरनेशनल वालों को भी पूछा गया और उनके इसमें भी करवाया गया था, आप लोगों के इसमें भी पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई है। सेंटर पॉइंट के इसमें 95% तक के चांसेस है, आपकी वर्कशीट में भी करवाया गया है आप लोगों को पक्के से। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन के ऊपर में, ठीक है ना। सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ और गिवन और टू प्रूफ करके लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है, वो इंग्लिश में लिखना नहीं आता क्वेश्चन वगैरह। क्या नहीं कर सकता स्टार्ट, मैं नए पेज पे कर ले गाइस, न्यू पेज पे करना, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग देना बेटा। ये बीवीएम वालों को ही पूछा जाता है और उसमें बीवीएम की एक हरकत भी बताऊंगा तुमको। क्या बोल रही तू? नहीं बेटा, ये टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी खत्म हो गई आपकी ट्राइंगल्स की हैं। नहीं सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा, छोड़ देंगे। वही हुआ पिछले वाले बोर्ड्स में, वही तो बोल रहा हूँ तुम्हारे को, पिछले वाले बोर्ड्स में यही हुआ है।
देख मेरे को छोड़, तू जयदीप सर से पूछ ले। जयदीप सर 10th पढ़े हो ना? नहीं वैसा नहीं है, चिल वाले इसमें तो नहीं था ना, मेहनत करके गए थे ना। ट्रिग्नोमेट्री से फटती थी आइडेंटिटी से एग्जाम के, इसमें याद हो गए थे, बट था ये चीज दिमाग में, साला वो इसमें से आए बाहर का ना आ जाए कोई और। एक फील जम जाता था। चलो अमेजिंग। मैंने पूरी आरडी सॉल्व की थी, जो नहीं बोले थे वो भी की थी, उसके बाद भी ये लेके बैठा था मैं। सेम सर ट्राइंगल्स था अपने आपको भी, आपके इसमें कटा आपका पोर्शन, पर आपका पोर्शन कट गया था क्या? नहीं वो एरियाज वाला नहीं है आपका। कौन सी ईयर का एग्जाम है? हाँ आपके इसमें पोर्शन कम हो गया था, आपको पाइथागोरस नहीं था। हाँ क्या ओए उनसे ही पूछ लो। ट्राइंगल एनसीईआरटी रट जाती है आसानी से, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डर लगता है, सर्कल्स का इतना डर नहीं होता है, वो इजी है। हाँ माँ हाँ हाँ ये तेरे पास क्या चाहिए? वो अभी वही वाला करा दूंगा अभी मैं। ओए शांत गाइस। हाँ हाँ आप एक बार के लिए यहां पे पूरा ध्यान। गाइस देखो इसका सोल्यूशन भी ना, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखो ये क्वेश्चन वैसे कभी कभी ना इंस्टेड ऑफ गिविंग पैरेलल वैसे 90 डिग्री बना देता है, वन एंड द सेम सोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका सोल्यूशन भी ना मुझको, मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन कर रहा था आरडी का, ये आरडी का है, मेरे को नहीं आया था खुद से यार। आई हैड टू गो टू माई ट्यूशन टीचर, आस्क हिम कैसे करना है, उन्होंने मुझे बताया, सॉर्ट ऑफ मैं रट लिया, काम खत्म। ठीक है, हमारे से नहीं पूछा गया था, हमारे से इतना हाइप था भी नहीं है। या आई थिंक ना कुछ 2017 में बोर्ड्स में आया था, 2013 में, मेरे पढ़ाने के 2 साल पहले के इसमें, 13-14 जो भी इसमें। उसके बाद से ये क्वेश्चन बहुत फैशन में रहा है, बहुत ज़्यादा। हमारे समय पे भी था, फैशन में नहीं था, बट ध्यान दो इसको। पहले अपन लोग ना क्या कर रहे हैं, ये बड़ा ट्राइंगल एंड ये छोटा ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे हैं। वो सिमिलर करना बड़ा सिंपल सा है गाइस, प्लीज देखो। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई सी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल एफ सी ई, वो कॉमन हो रहा है बेटा। अब साथ ही साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग के कारण, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ ई सी, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। तो इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई सी बाय ए ए। वो कोई बड़ी बात नहीं थी, अब सी पी एस टी लिखा बेटा मैंने। गाइस शांत, आई एम नॉट शोकिंग, क्या छोटा सिमिलर टू बड़ा करो, इजियर पड़ेगा आपको। हाँ एफ ई सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये हो रहा है ए ए से, सी पी एस टी लिखा बेटा मैंने इसका। तो एफ ई बाय ए बी इज इक्वल्स टू सी ई बाय बी सी, ठीक है ना। ये हो रहा है सी पी एस टी से। अभी कोई लिखो मत यार, एक बार रुक जाओ। अब मेरे को जो जो वैल्यूज पता है डाल रहा हूँ, जैसे एफ ई की वैल्यू y पता है, ए बी की वैल्यू x पता है, ई सी बाय बी सी, इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। फेयर इनफ। अब देखो ओए, लाइफ इजियर बनाने के लिए मुझे अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर करना है। क्या वो एग्जैक्टली सेम तरीके से हो जाएगा? तो मैथ्स ना हमें प्रोविजन देता है, अगर एग्जैक्ट सेम चीज करना है तो 10 बार मत लिखो, आप सिंपली लिख दो सिमिलरली मेरा ट्राइंगल बी ई सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी सी डी से बाय ए ए। एग्जैक्ट सेम तरीका ही तो है वो, कुछ भी चेंज नहीं है यार। ठीक है, अब जैसे ये हुआ तो बी ई बाय बी, मैंने क्या लिखा है, बी ई एफ होना चाहिए थोड़ी, ठीक है। तो बी ई बाय बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ बाय सी डी, सीपीएसटी से। कोई इशू किसी को भी इन बातों में? नेक्स्ट, मेरे को जिनकी वैल्यूज पता डाल दो, ये y है, ये z है, इज ई एफ बाय सी डी, ये इक्वेशन नंबर 2। ये ठीक है। अरे बी ई कहाँ से लिख दिया मैंने, माय बात उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ
बी ई बाय बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ एन वाई अपॉन जेड। कोई इशू किसी को भी? पक्का? अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं, ये घटा हुआ है मेरा, ठीक है ना? क्यों कर रहा हूं वो छोड़ो, कर रहा हूं बस मैं वही बोल रहा हूं, समझेगा कैसे? नहीं समझेगा, ठीक है? 1 और 2 को मैंने ऐड किया, तो देखो मैंने y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन बी सी प्लस बी ई अपॉन बी सी लिखा। कोई इशू किसी को भी? क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड में से y कॉमन निकल रहा था क्या? और ये चीज बी सी तो बी सी है, ये हो रहा है ई सी प्लस बी ई। कोई इशू है? एक बार डायग्राम में देखो फट से और मेरे को बताओ तो ई सी प्लस बी ई की वैल्यू कितनी हो रही है? बी सी के बराबर ही हो रही है, तो वो बी सी अपॉन बी सी हो गया, जो कट के 1 बन गया मेरे लिए। जो y कॉमन निकाला था उसको मैंने भेज दिया। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई बन गया। देखो इक्वेशन 1 और 2 लाना डिफिकल्ट नहीं पड़ता है, ये रट लो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। y अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन एक्स ज्यादा कुछ बन गया इज इक्वल, जो भी बना, डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएगी, एलसीएम एलसीएम का स्ट्रेस ही नहीं आया। जब न्यूमरेटर्स ऐड हुए तो ये चीज मेरी फिर से बीसी बन गई, बीसी अपॉन बीसी क्या बन गया मेरा? 1। फिर वहाँ का जो ये y कॉमन निकालता उसको यहाँ भेज दिया मैंने, खत्म। समझी बात है? प्लीज गाइस एक बार ये करेंगे, सानवी को देते हैं, वो ढूंढने डालते हैं इंटरनेट पे, उस जगह पे सिखा दूंगा। हाँ नहीं बेटा, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं 5 का ही हो, 3 में ही पूछ सकता है बेटा। हाईली लाइकली सेंटर पॉइंट तुमको वो वाला, और एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं 5 मार्क का भी का बोर्ड्स का, ये इसमें से एक पूछ ले। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यार अर्नब तेरे बुरा लगता है कई बार, कैसे हंसती हो? नहीं वो सी को जो है इसका नाम क्या? साची, वो बैल को बता क्या लिखा है, वो एफ पे अटकी हुई है, कितने सारे एफ है वहां पे। गाइस प्लीज शांत। कोई सर हो रहा था? हाँ कहां से? ब्लू रेड, एफ ई बाई ए बी को ई सी बाई बी सी, सी पी एस टी हुआ। ई सी की वैल्यू वहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को वाई दी गई है, क्या दी गई है? कुछ भी नहीं दी गई है। एफ ई की वैल्यू वाई दी गई है, ए बी की वैल्यू एक्स दी गई है, तो वो डाल दिया बस मैंने उस जगह पे वैल्यूज। हाँ हाँ क्या क्या लिखा है? कॉमन, सर कल नहीं आना है, कल बताने दिखाना बेटा। हाँ वो चल जाता था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इक्वल से तू, ये इक्वल से, फिर एडिंग बोथ साइड में मैं प्लस ये करूँ या मैं प्लस ये करूँ, चल जाता है। किसके?
गाय शांत। हाँ क्या बेटा, कौन सा नहीं समझा बेटा? उन दोनों को सिंपली मैंने ऐड कर दिया है। दिस अपॉन दिस प्लस ये वाला, ये दोनों का सम इज इक्वल टू ये प्लस ये। ए चुप, समझा क्या था? बस फिर उसके बाद में जो था EC बाई बी सी प्लस BE बाई बी सी जो है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो गए बस। चलिए गाइस 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 गाइस, क्या हो गया? वो दिया हुआ रहता है इन दिस ट्राइंगल AB FE एंड DC आर पैरेलल, प्रूव दैट। आप ओए देखो, BVM ने एक बार क्या किया था ना, MCQ में ये डायग्राम डाल दिया था और लेट्स जस्ट अज्यूम उन लोगों ने ये बोल दिया है कि दिस इज 6 दिस इज 8। मैं एग्जांपल रैंडम डेटा दे रहा हूं। फाइंड वैल्यू ऑफ FE, ये बहुत गंदी चीज की थी। यदि कोई थ्योरम जैसा याद नहीं करना पड़ता है, बट क्योंकि एक बार BVM के MCQ क्वेश्चन में आया था इसीलिए मैंने इसको याद करवाना शुरू कर दिया। क्या रखते हैं हम लोग इसको याद करने के लिए? 1 अपॉन बीच वाला इज इक्वल टू 1 अपॉन लेफ्ट प्लस 1 अपॉन राइट। नहीं पूछना चाहिए यार, दैट वाज ओनली वन। उसमें भी एक ही सेट में पूछा गया था, तीनों सेट में पूछा गया ऐसा नहीं था। नहीं पूछना चाहिए गया था, पूछ लिया, निकम्मे निठल्ले साले, क्या कर सकते हो? तो याद रखो 1 अपॉन बीच वाले इक्वल टू 1 अपॉन लेफ्ट प्लस 1 अपॉन राइट, समझा? अब गाइस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, यू कैन कॉपी द क्वेश्चन। ये बोर्ड्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं पता, ठीक है ना? इन माय ओपिनियन बोर्ड्स में नहीं पूछने वाला है, बट ये बोर्ड्स का ही पेपर मेरे हाथ में, इसी साल के बोर्ड्स में पूछा गया है, तो अगेन फट से तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे, बट इस कंसेप्ट के आ रहा हूं, कंसेप्ट है इस तरीके का पूछ सकते हैं और आपकी स्कूलें पूछने के चांसेस बहुत बढ़ चुकी है। ये तुमको याद है पॉलिनोमियल वाला? हाँ वो ये रहा, लास्ट ईयर के बोर्ड का क्वेश्चन है ये, तो भी जम गया था बच्चों को। अपने ट्यूशन में 2 बच्चों को 96 आए थे, दोनों को ये क्वेश्चन में 0 था, ये क्वेश्चन में 0 था दोनों को। फिर उसके बाद में एक बच्चे ने, वो झुंझुनवाला ने वो दिया पेपर, 98 आ गए उसको, बट नेक्स्ट पेपर बहुत ही सिंपल था, वैसा था, ठीक है? अभी प्लीज मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग न्यू पेज पे आके हेडिंग में बोर्ड्स 25-26 डाल देना। बोर्ड्स का क्वेश्चन का पेपर है और ये तुम्हारे रीजन का पेपर है भाई, ये सानवी ना लाई है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बस ऐसी कहीं तो भी लेके आ गए हम लोग।
बेटा बातें मत करो प्लीज। नहीं, ये क्वेश्चन होने के बाद में। अबे तेरी मम्मी वही सवार हो जाऊंगी मैं। कहाँ जा रहे वैसे? अरे फिर तो कोई टेंशन भी नहीं है भाई, तेरा काम क्या है वहाँ पे? लिखना। बेटा जो भी बच्चे बात कर रहे हैं प्लीज मत कीजिए, प्लीज यार। बेटा एक क्वेश्चन के अंदर डायग्राम भी दिया हुआ है। ये वेरी फ्रैंकली मेरे को सोल्यूशन याद नहीं है इसका, तो हो सकता है मेरा सोल्यूशन थोड़ा लंबा बन जाए, बट स्टिल डायग्राम गिवन टू प्रूफ वगैरह मैं लिख ले रहा हूं। चुप रे गाइस, ओए प्लीज शांति।
बेटा आप लोगों का उस दिन मैथ्स का क्लास रहेगा, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। 4 to रक्षाबंधन फ्राइडे को है, रक्षाबंधन फ्राइडे को है। ओए सुनो, ओए सैटरडे को आप लोगों का कुछ 4 to 7 का कुछ रखवाया जाएगा पेपर। तो रात भर मैडम पीटीएम ही लेने वाली तेरी। हाँ उल्टा उल्टा तो उड़ उड़ के आना। अरे पगली पैदा हुई है सही में। ओए शान, हाँ पिछले साल का पेपर है तो इस साल का पेपर थोड़ी मेरे हाथ में है। नहीं। ओए नाउ गाइस अभी आप गाइस शांत। अब देखो ओए 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 ओए, अगर ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड्स में आता, मैं जितना प्रिपेयर करके गया था उसके बाद भी मेरे को नहीं आता था, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। अपने लास्ट ईयर के बैच में देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन लोगों से मुझे आशा थी कि वो 100 और 100 लाएंगे, क्योंकि नॉट दैट हमने प्रिपेयर बहुत अच्छा करवाया था उन लोगों को, यार वो लोग बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड थे, बहुत मेहनत किया था, स्मार्ट भी बहुत सारे बच्चे थे, बट फंस गए बच्चे लोग। एक ये क्वेश्चन में, केस स्टडी के तीनों क्वेश्चन में फंसे बच्चे लोग, और ये वाले क्वेश्चन में। केस स्टडी का तो पॉलिनोमियल बताया मैंने आप लोगों को, एक वो डेक ऑफ कार्ड्स वाला, आपको याद है प्रोबेबिलिटी के टेस्ट में आप लोगों के इसमें, उसमें 2 डेक ऑफ कार्ड्स डाला गया था। बच्चे लोग कार्ड्स पढ़ के पगला जाते हैं, उनको ध्यान नहीं आता 2 है 1 है, उसमें फंस गए, 0 डायरेक्टली 0। कई बच्चों को, कई बच्चे थे ऐसे बेटा। एक लड़की थी आरुणि अग्रवाल, ठीक है, मेरी बहन लगती है वो, मेरे को बिल्कुल आशा थी 100 और 100 लाएगी, स्वामी नारायण स्कूल की थी। उसको बोर्ड्स के पेपर में आउट ऑफ 100 72 या 78 कुछ है। पेपर दे के आने के बाद में उसको 2 दिन लगातार हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्योंकि उसको वो है शिवरिंग का इशू आ रहा था, उसको काउंसलर के पास ले जाना पड़ा। उसको मैं समझा भी रहा हूँ कि यार हो गया छोड़ो, जान दो, निकलो बाहर। लकीली उनके, तुम्हारे इसमें 6 पेपर्स होते हैं जैसे, और बेस्ट ऑफ 5 चूज करते हैं, उसे 98.6% आए थे, मैथ्स को छोड़ दिया था। शी गेव अ री पेपर, पता नहीं, मैं तो मना किया कि बैल है तू, मैं लिटरली था बैल है तू 1 नंबर की, क्यों दे रही है, यू आर डूइंग बायो। बट देन शी हैड दिस थिंग, इट्स अबाउट माई प्राइड, आई डू नॉट वॉन्ट एनी वन टू आस्क मी एवर मैथ्स में कितने थे 10th में, एंड आई स्टूपिडली से 78, नॉट आउट ऑफ 80 बट आउट ऑफ 100। शी गेव अ री पेपर, उसका बढ़ के परसेंट 98.8 हो गया उससे, गुड इनफ यार ऑब्वियसली। बट वो, पर तो मैं ये बता रहा हूँ, बच्चों के पेपर इतना ख़राब गया था लास्ट ईयर, क्योंकि वो पेपर को ऐसा बनाया गया था कि अगर आप थोड़े भी नींद में पड़े उड़ जाएंगे, और आधे बच्चे मैथ्स पेपर में नींद में थे, पता है क्यों? रात भर पढ़ रहे, या सुबह उठ के वो जो कोई बाबा जी है ना, जो 80% पेपर मेरे इससे बनेगा, वो पढ़ा रहे, उनका पढ़ रहे, हाँ वही अपने छोटू भैया। हाँ भाई, ये लोग जब आप ही पढ़ा रहे पढ़ लो यार, उनका सुबह 4 बजे का पेपर, जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा पेपर है, हमको पता है 80% पेपर के आने वाला है, मुझे ये नहीं समझ में आता सुबह 4 बजे क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, तेरा पेपर था पहले से पढ़ा ना। हाँ, और भाई प्रधान जी ने किया ना रिजाइन, तू भी करवा किसी को रिजाइन, तेरा पेपर अगर आया हुआ है तो। फालतू का ये मार्केटिंग गिमिक होता है। दिति वोरा, बीपीए पता है आप लोगों को, ट्यूशन है, वेरी बिग ट्यूशन फॉर सीए, ठीक है। विपुल वोरा सर है वहाँ पे, जिन्होंने स्टार्ट किया था विद रूपम बढ़िया सर, उनकी बेटी, आई वुडेंट से द शार्पेस्ट ऑफ माइंड्स फॉर मैथमेटिक्स, अच्छी थी, बहुत मेहनत की थी बच्ची ने। वो बच्ची को कुछ आई थिंक 80s में आए, बट शी वॉज क्लियरली 90s वाली स्टूडेंट, मैंने तो 100 वाली नहीं थी यार वो। साइंस वॉज वेरी वीक फॉर हर। यही हुआ, बच्चे आधे नींद में बैठे हुए थे पेपर में, तो क्वेश्चन थे ढंग से नहीं पढ़े, और जो लोग नींद में थे ये क्वेश्चन पढ़ के नींद उड़ गई उन लोगों की, हाथ चलना बंद हो गए थे। इसलिए प्लीज़ ये क्वेश्चन पे पूरा ध्यान देना। और अब सुनो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाए तो बेवकूफ़ी जो मेरे बैच के बच्चों ने किया, जिन्होंने 96 लाया है, वो ईजी 97 ला सकते थे यार, उन्होंने लाया ही नहीं। ये क्वेश्चन को ट्राई करे जा रहे, नहीं आ रहा काट रहे, ट्राई कर जा नहीं आ रहा काट रहे, और काट के छोड़ दिया आखिर में। देखो अगर ये क्वेश्चन मेरे को आता ना, मेरे को कुछ नहीं आता अगर, तो व्हाट ये गिवन टू प्रूफ के बाद में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा ही होता पक्का से, ax by xd इज इक्वल टू 2/3, ये गिवन है, तो इम्प्लाइज ax को मैं कुछ भी 2a मान लूँगा छोटू वाला, और xd को 3a मान लूँ छोटू वाला सा। मैंने ये पक्का लिखा होता
और इसका 1 मार्क था। वो देखो वो वाले क्वेश्चन के अंदर का उन्होंने ये लिखा और इसके आगे फिर कुछ नहीं किया, यहाँ पर आके छोड़ दिया। इसे 5 में से 1 ही मार्क मिला उन लोगों को। समझा गया? अभी देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा पहले कंस्ट्रक्शन भी है। मुझे ये कंस्ट्रक्शन तुम लोगों को क्लिक शायद से हो जाएगा, अभी बोर्ड्स में नहीं होता था। ये क्वेश्चन है तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में जिन्होंने मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह पे ध्यान दिया था, एक ये ऐसा कुछ एक कंस्ट्रक्शन था, याद आ रहा है क्या? वो 1/3 वाला सेंटर पॉइंट वालों को ऑब्सेशन था, क्वेश्चन का तुम्हारे वर्कशीट में भी हुआ था। जिनको याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है कोई बात नहीं। मैं एक बार के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, आप लोगों से बाद में रहेगा कि सोल्यूशन 2 प्रूफ के बाद में लिखना। ये कुछ m मान लो, डी एम पैरेलल टू बी वाई। प्लीज 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 पूरा ध्यान देगा। ए मोटवानी, तेरी बहन का बर्थडे के काटना है ना तेरे को भी, हाँ साथ में बैठ के, तो अकेले काट रही, यहाँ जान दे भी। अभी देखो, ओए ओए ओए, अब देखो मेरे को ये तो पता है, ये हो गया है मेरा 2a, ये हो गया है मेरा 3a, यहाँ तक है ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं पता, अब बताओ चलो परफेक्ट। इसने एक बढ़िया चीज बता दी मेरे को, बोला सर ये ट्राइंगल में ये और ये पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होने वाला है। चलो इतना तो करो बेटा, ये करने का फर्दर आधे मार्क से 1 मार्क का था। देखो अब देखते हो प्लीज क्या, नहीं पर वो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन अगर पता हो तो, वरना नहीं रहता था, नहीं तो फिर तो आके सोल्यूशन ही आ जाता जिनको कंस्ट्रक्शन दिख गया है तो। प्लीज ध्यान दो, इन अ ट्राइंगल ए डी एम एक्स वाई पैरेलल टू डी एम, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, तो इम्प्लाइज मेरा ए एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई एम विच विल बिकम इक्वल्स टू 2/3। कोई इशू किसी को भी? तो अभी क्या 2a/3 ये हुआ रहता है, ए कटकर 2/3 बन रहा है, तो इसलिए मैंने अभी ए वाई को अभी के लिए मे बी 2b पकड़ रहा हूं मैं, और वाई एम को 3b। मुझे नहीं पता काम में आने वाला है नहीं आने वाला है। ये 2a हो गया है, ये ऐसे 2b हो गया, मैं बात ये 3b हो गया। हाँ अब आगे बताओ, आगे बताओ, दिखेगा चीज़ें दिखेगी। हाँ ए डी सी, हाँ नहीं कुछ भी नहीं है सर। बोल सही बोल रहा है, बोल सही बोल रहे हो। बी सी वाई या बी वाई सी जो दोनों बोल रहे हो, उसके अंदर भी बीपीटी लग रहा है। देखो आप, ये देखो एक बार के लिए मिटा रहा हूं मैं, जैसे तुम लोगों को दिखे भोकनों को। ये देखो पैरेलल लाइन है, अभी यहां बीपीटी लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या काम आएगा। इन ट्राइंगल बी वाई सी डी एम पैरेलल टू बी वाई कंस्ट्रक्शन इम्प्लाइज सी डी बाई डी बी, वो तो इक्वल था वैसे भी, इज इक्वल टू सी एम बाय एम वाई। ये और ये कट के 1 बन जाएगा। भाई साहब ये बीपीटी लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, ये तो ये इम्प्लाइज सी एम इक्वल्स टू एम वाई विद इक्वल्स टू 3b। नो क्लू क्या फ़ायदा क्या नुकसान, वो बहुत बात की बात है। यहाँ तक समझा क्या हुआ है? मेरे को मांगा क्या है, बी एक्स और एक्स वाई के बीच का रिलेशन मांगा है। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा क्या करना है आगे, मैं सच बता रहा हूँ तुमको। ये देखो, ये एक्स है भाई। ओए 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 शांत गाइस, मैं भी ढूंढ रहा हूं, मैं तुमको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, ऑनेस्टली मैं भी ढूंढ रहा हूं आगे क्या करना है। एक मेरे को ट्राई करना, मैं जेन्युइनली रिक्वेस्ट करता हूं। ए अपने मन में सोचो यार, बातें मत करो और एक दूसरे डिस्कस मत करो प्लीज। मेरे को क्या चाहिए, 1:4 चाहिए ना रेशियोज का। गाइस शांत, हाँ दिखा नहीं दिखा।
सच में नहीं देखा, मुझे लगा दिखाया जाए। मेरा ध्यान ही नहीं बेटा तू जो बोल रहा है। एक सेकंड करेगा। दिख तो गया है मुझे। हाँ बोलो। मिड पॉइंट, बट डी मिड पॉइंट था बेटा। ए शांत, क्या एक रुक जा। बी वाई सी में क्या मिड पॉइंट है बेटा? डी मिड पॉइंट था तो वो ठीक है, उसका अंदर 1/1 था तो वो इक्वल हो गया है। मेरे को दिख तो रहा है बट वो उसमें मजा नहीं आ रहा है को। हाँ हाँ, किस किस को? बी वाई बी डी एक्स को और नहीं, वो सिमिलर कैसे हो गए? वर्टिकली अपोजिट हो रहे हैं बस। और हाँ बेटा, मैं बेटा वही देख, बी वाई सी और देख सी सी तो कॉमन आ रहा है। एक हो जा गया। ओए शांत। और ए डी सी बोल रही है तू? नहीं, वो दोनों तो नहीं हो रहा है मेरे से। ए डी सी और बी वाई ए। नहीं नहीं नहीं, देखो एक तो जो मेरे को दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल और ये पूरे बड़े ट्राइंगल को सिमिलर कर लो, ठीक है। सीपीएस दिस अपॉन दिस करके 1:5 रेशियो में आ रहा है। फिर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करके वो आ रहा है 5:6, नहीं क्या 1:2, तो ये हो जाएगा 10:9। नहीं यार मजा नहीं आ रहा है वो। ए यार शांत। हाँ क्या बेटा? एक बी एक्स डी गो। हाँ वाई, एक खुशी मैं लाफा बता दूंगा अभी। एक क्या? वाई डी सी, ये वाला ट्राइंगल और वाई डी सी, वाई बी सी को सिमिलर करूंगा अगर मैं। हाउ हो रहे हैं क्या बट सिमिलर? नहीं ना बेटा, सिमिलर नहीं हो रहा ना वो। एम 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 एम, हाँ एम डी सी और बेटा हो ही नहीं रहा ना, बट वाई बी सी हो जाएंगे वो दोनों। कौन से कौन से कौन से दो? ए प्लीज यार देखो, जेन्युइनली ना मैं फंस गया हूँ। मैं ऐसा नहीं, मैं तुम्हारे से मजे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को पता है, मेरे को एक सोल्यूशन दिख रहा है, वो बहुत लंबा पड़ रहा है। मेरे को जितना पता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना इसको, इतना लंबा नहीं पड़ रहा था, तो मैं कुछ तो भी स्किप कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों की हेल्प ले रहा हूँ। उसके बीच में अगर तुम लोग, वैसे मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि मेरे को आ क्यों नहीं रहा है अभी, उसके बीच में अगर तुम लोग बातें करोगे फालतू की एक दूसरे से, तुम सोल्यूशन भी एक दूसरे से हेल्प कर रहे हो, तो मत करो यार, मेरे से करो प्लीज। और एक क्या करो, क्या बोली बोल? एक मिनट रुक यार, एक मिनट रुक। हाँ तो वो वाले हो रहे हैं बेटा, बट उससे मेरे को यही नहीं आ नहीं रहा है फायदा। 1:2 एक समझ आ गया। रुक यार, छोड़ो। ओए 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 ओए, जो लंबा मेरे को जो याद आ रहा है मैं उससे ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखो फट से। ओए नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा उसका। नहीं नहीं, अब छोड़ो। ओए 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 शांत। अब ये देखो, ओए मैं ट्राइंगल सी डी एम एंड ट्राइंगल सी बी वाई को सिमिलर कर रहा हूँ। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन के कारण। गाइस 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 प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। एक्चुअल में पता है क्या, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, तुमको मिड पॉइंट चलो तुमको आता नहीं है, मैंने वो कंफ्यूज हो गए वजह, छोड़ो। लास्ट ईयर का है, फिर बच्चे चिल चिल करेगा उस पर। इज इक्वल टू एंगल सी डी एम सी बी वाई, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया मेरा,
तो उस कारण से ट्राइंगल सी डी एम सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी वाई, विच इम्प्लाइज, मेरे को लगता है वो जो अपन ने 2:3 वगैरह इतना इतना लिया है ना ए वो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार ना अभी के लिए सोल्यूशन समझा रहा हूँ सिर्फ, तुमको कुछ भी नहीं लिखना है। क्या इसका शॉर्टर सोल्यूशन मैं आप लोगों को लिख के दूंगा, शॉर्टर है तो चीज़ें काम की नहीं। एक बार मैं बस आपको अप्रोच बता रहा हूँ क्या किए जा रहे हैं अपन लोग, ठीक है। विच इम्प्लाइज सी डी बाय सी बी इज इक्वल्स टू डी एम बाय बी वाई, विच इम्प्लाइज ये ए से हो रहा है, वो सी पी एस टी तो ठीक है। सी डी बाई सी बी ये बेटा इक्वल तो 1/2 हो जाएगा। ये देखो ना, ये और ये इक्वल थे, ये 8 है, ये 8 है, तो 8/16 जैसा 1/2 हो रहा है, करेक्ट। इज इक्वल टू डी एम बाय वाई बी, विच इम्प्लाइज D2 टाइम्स डी एम इज इक्वल टू वाई बी। अभी के लिए वाई बी को मैं मान रहा हूँ, डी एम को मान रहा हूँ मैं कुछ भी C लेंथ का, नहीं यार रुक जाओ यार, ये 2C लेंथ का, ये दोनों वैसा हो रहा है 2:5, 2:5। अच्छा ये इसके पहले ना, ओए 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 ओए, देखो एक समझो क्या, मैं तुम्हारे को सोल्यूशन लिख के नहीं दिखा रहा अभी, तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तुमको ऐसा समझाता हूँ, एक समझाओ। इसका सोल्यूशन गलना मैं लिख के तुमको दूंगा मैं। देखो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ये ऐसा डायग्राम था, वो ये हमने पैरेलल बनाया था, करेक्ट। ये रेशियो कितना दिया गया था अपने को 2:3। अभी ओए 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 गाइस शांत, अभी के लिए 2A लेंथ है, ये 3A लेंथ है। अब गाइस छोटू यहाँ ध्यान दे, अभी देखो ओए, पहले ना मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर कर रहा हूँ। जब वो सिमिलर हो गए तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा। तो 2A/3A इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 2A/3 2A/5 है सॉरी, इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो रहा है। तो इस दोनों का रेशियो 2/5 आ चुका है। ये चीज़ बस ध्यान रख लो आप लोग, फेयर इनफ। जैसे ही इसका, हाँ क्या बीपीडी नहीं लगाया, सिमिलैरिटी लगाया मैंने, मैं बीपीडी लगा ही नहीं रहा हूँ, ये वाला रेशियो निकाल नहीं रहा हूँ मैं। ओए 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 गाइस, मैं बीपीडी लगा ही नहीं रहा हूँ, ये देखो ओए प्लीज़ देखो, मैं एक बार अल्फ़ाबेट भी लिख देता हूँ, तुमको ईजियर हो जाएगा। एक संख्या क्या था वो, ABCDXY, एक संख्या ABCD आई थिंक X और ये Y। गाइस प्लीज शांत यार। ओए देखो मेरा ट्राइंगल AXY सिमिलर हो जाएगा अरे यार ये मेरा M कुछ मैंने लिखा था, हाँ, ADM को AA से हो जाएगा शॉ, ध्यान दे। अब जैसे ये हुआ CPST से AX/AD इज इक्वल टू XY/DM हो जाएगा। तो ये तो 2A, ये 5A हो रहा है, XY/DM, तो 2/5 रेशो आ रहा है उसका भी के लिए। तो अभी के लिए XY को मैं समथिंग लाइक हाँ 2P और DM को 5P माना हुआ है। ख़त्म अब देखो तुमको क्विकर इसमें, हाँ देखो अब ये हो गया है। अब ट्राइंगल CDM सिमिलर हो जाएगा, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, वो निकालने की जरूरत ही नहीं कुछ भी। देखो अभी CDM सिमिलर हो रहा है CBY से, करेक्ट, वही AA से हो जाएगा मेरा। तो CD/CB इज इक्वल्स टू DM/BY हो जाएगा। अब ये और ये तो इक्वल थे, CD और DC मेरे, तो ये 1/2 आ जाएगा मेरा, करेक्ट। इस DM की वैल्यू कितनी है 5P/BY, तो मेरा BY की वैल्यू 10P हो चुकी रहेगी। देखो ये हो गया मेरा 10P, ये XY कितना था मेरा 2P। देखो क्या मांगा था उसने रेशियो, BX इक्वल टू 4XY ना। तब देखो ये X है मेरा, क्या इस कारण से मेरा देखो ये 10P वो 2P, तो BX मेरा 8P हो जाएगा मेरा। हाँ तो देखो मेरा LHS है BX जो कि 8P के बराबर है, RHS है मेरा क्या 4XY क्योंकि 4 × 2P है जो कि 8P है। देखो ओए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मेरे को अभी भी याद है, ये सोल्यूशन और कुछ नहीं है।
मैं कहाँ कंफ्यूज हो गया, ये 2/3 को ये 2/3 फिर ये और ये इक्वल, सब चीज़ सही है बट काम की नहीं है वो सिंपल था, इसमें बीपीटी लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिमिलैरिटी लगाने हैं। वो मैं गलत बहना शुरू हो गया, वो गलती हो गई। अब देखो ओए मैं अगेन बता रहा हूँ यार, मैं तो करके बैठा था क्वेश्चन लास्ट टाइम, बस ये हुआ बोर्ड्स के इसमें का, जैसे पेपर आया ये क्वेश्चन आया बच्चों का फोटो, सर एक क्वेश्चन नहीं आया हमको, मैंने फट से सॉल्व किया, मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया कि मेरे को पता नहीं क्यों, तब मैं मे बी ये इस डायरेक्शन में नहीं गया, गलती से ये सिमिलैरिटी के डायरेक्शन में जाके कर लिया, हो सकता है बोर्ड्स में ना आए। यार मैं तो अभी पैनिक किया था, तुम लोग ने किए नहीं किया, तुम तो चिल में बैठे थे आधे से ज़्यादा लोग, तुमको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। बेटा बोर्ड में सिचुएशन होता है ऐसा था, मैं ना ये क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ के पेपर ख़त्म करना और फिर वापस से आना यार प्लीज़ गाइस। ये वाला क्वेश्चन कल कराऊंगा मैं, कल का ट्रायंगल थोड़ा लंबा जाएगा यार, एक्चुअली ये समय वेस्ट हो गया वाली बात नहीं है, मेरे को कुछ 8-10 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा वाले, और छोटे छोटे हैं मुझे वो कराने हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है RD शर्मा कैरी करना है कल, ठीक है ना, जिनके पास में भी है। हाँ नहीं ये मैं कल लिखाऊंगा बेटा ये अच्छे से ढंग से, ठीक है ना। चलिए अभी अपन लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपने इस पे केमिस्ट्री पे। हाँ बेटा हाँ वो कल समझाऊंगा मैं आपस से, अभी तो मैंने मेरे लिए कर लिया भाई, हाँ आ रहा है भाई, बेइज्जती कम करो अपनी, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओए शांत गाइस, चलो अब यहाँ ध्यान देके, वो हीर बेटा हीर को कॉल लगाओ दे यार, तब तक अंडे दे, अंडे खा लूंगा। थैंक यू गाइस, शांत। मैं फॉलो नहीं करता, मैं जेन्युइन नहीं करता हूँ। हाँ मैं वैसे ही मारवाड़ी इंसान हूँ, मैं दिवाली के दिन भी खा लूँ, मेरे को फर्क नहीं होता है। नाउ गाइस, ओए शांत, सफिशिएंट बेइज्जती डन, अब प्लीज पढ़ते हैं। देखो आप, ओए 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 ओए, हम लोग ए समायरा और ए साची, हम लोगों ने लास्ट सेशन में याद है NaCl इन वाटर वाज नोन एज ब्राइन, उसमें से बिजली अगर पास करते थे तो वो रिएक्शन का नाम क्या था, एंट्री दे क्लोर अल्कली प्रोसेस। साची, I'll kick you out of the class now and I'm not kidding. Firstly I'll take your phone. I remember this thing very well. It was supposed to be with your dad. It is not with your dad. Is it? Is it with your dad? अच्छा, छुटल्ला ना एक नंबर की, ध्यान दो अभी। इट इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों? क्लोरीन निकलता था, कहाँ जाता था? सी के पास तो नहीं जाता था, तो एनोड के पास। हाइड्रोजन निकलता था, कहाँ जाता था? कैथोड। और अल्कली NaOH नियर कैथोड। याद है ये चीजें? कुछ यूजेस थे, कोशिश करते हैं याद करने की। क्लोरीन क्यू टेस्ट बता बे तू, एक क्लोरीन का स्विमिंग पूल केस में। नेक्स्ट डिसइंफेक्टेंट्स, नेक्स्ट पेस्टिसाइड और PVC, CFC और वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल में यूज होता है, मार्गरीन में यूज होता है, और एक और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। एक था NaOH, सोप एंड डिटर्जेंट मेरे को याद है। समथिंग कॉल्ड डीग्रीजिंग ऑफ मेटल समझता नहीं है, एंड आई थिंक आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड पेपर वाला कुछ तो भी था उसके अंदर। सॉरी यार मेरे को भी याद नहीं है। ठीक है, रटना पड़ता है एग्जाम के पहले। नेक्स्ट, अब देखो ये जो तीनों मिल रहे हैं ना, ये तीनों के जो यूजेस है, इन तीनों को यूज कर करके भी और चीजें बनती है। अब ये ना पुरानी बुक में ये दिया गया था रिएक्शन,
वो रिएक्शन बदल गया है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के इसमें जो रिएक्शन लिख रहा हूं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग वो रिएक्शन को छाप लेंगे। मुझे साची ने पापा के फोन से मैसेज किया था। अच्छा, तूने लैपटॉप से फोटो भी क्लिक की थी ऐसे सामने रख के? लैपटॉप नहीं बोलते उसको। साची के पास लिखी भी है रिएक्शन अभी? अच्छा, मिल गया। हाँ, ओए गाइस शांत, गाइस 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 गाइस, क्या किसी आदमी एनसीईआरटी के साइंस की बाई चांस कोई लाया है कि एनसीईआरटी साइंस की? नहीं, मैं दिखा रहा हूं तुम्हारे को क्या रिएक्शन लिखनी है। एक सेकंड। गाइस शांत, गाइस बेटा प्लीज ये फॉर्मूला रिएक्शन थोड़ी ऐसे लिख लेंगे आप लोग, वो काट के ये रिएक्शन लिख लेंगे। नहीं, पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ रिएक्शन लिखना है। जो आपको मैंने कोई और देखो, अरे बस ये ब्लू वाली रिएक्शन लिखना है, इसमें का रिप्रेजेंटेशन है। लपड़े मार उसको, ये रिएक्शन ये लिख लो बस। एल है बेटा, एल है। अब तुम ओए गाइस, अब तुम बहुत ढिल्ले हो बेटा। अब तुम ओए, बचा हुआ सब कुछ सेम वही है जो आपका ऊपर की थियोरी है ना, इन्होंने सिर्फ रिएक्शन चेंज कर दिया है, बचा हुआ कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है। इसको कैसे बनाया जाता है? तो ड्राई स्लेक्ड लाइम करके एक चीज होती है, स्लेक्ड लाइम सी है होल्ड वाइज, इसको ड्राई किया हुआ है, उस पे से क्लोरीन पास करने पे हम लोगों को ये मिलता है। अरे हाँ, ठीक है, ये रिएक्शन प्लीज चेंज कर लिया गया होगा ओपन। तो रिएक्शन Cl2 बाय पासिंग इट ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम। अब देखो नाम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। उसका जो ऊपर ब्रैकेट में CaOCl2 लिखा है ना, उसका चेंज है Ca ब्रैकेट में ClO होल ट्वाइस, रिप्रेजेंटेशन भी चेंज कर लेना, ठीक है चपले। अब सुनो, आपके बुक में भी दिया गया है, ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, इसका एक्चुअल कंपोजिशन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, बट अभी के लिए मान के चलो, चलो ठीक है, आप बहुत स्ट्रेस मत लो उस चीज का। अब नाम में ब्लीचिंग है, तुम लोग ने ब्लीचिंग वर्ड कहाँ कहाँ पे सुना यूज होते हुए? परफेक्ट, तो उसके यूजर कहाँ पे? गालों पे, मतलब गालों पे। हाँ वैसे करेक्ट, बाल ब्लीच करना मैंने भी सुना है, हाँ, बट आई एम नॉट श्योर, ये वो मेरे हिसाब से वही रहना चाहिए, बट स्टिल दिया हुआ नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मस्ती नहीं करूँगा। तो पहले यूजेस देखो, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन, जो आप लोग बोल रहे कपड़ों के लिए, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। नेक्स्ट बेटा, आपके जो पेपर्स जो होते हैं ना, एक सेकंड, शाश्वी क्लास में कॉल बैक करता हूँ, बाय। देखो अभी वो आप लोगों के जब ये पेपर्स वगैरह होते हैं, देखा है कि आप कितने वाइट होते हैं, यार वुड से बनता है, वुड कहाँ वाइट होता है? वो लोग कलर ब्लीच ऐड करते हैं उसके अंदर, समझा? तो वो वुडन पल्प वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट, वॉशिंग क्लोथ्स वगैरह में भी यूज हो जाता है, ब्लीच करने के लिए हम लोग जो देते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो, वो जो फॉर्मूला है तुम्हारे में CaClO2 ClO होल्ड पॉइजन है, ऑक्सीजन है उसमें,
इसलिए इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्लोरीन भी है, इसलिए उसे डिसइंफेक्टेंट इन वाटर ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। ये रटने का तरीका है, समझा गया। नेक्स्ट बेकिंग सोडा, नाम सुना है क्या? नहीं सुना है? ये कुकिंग वगैरह के लिए बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कई बार सुना है, वही चीज है। अभी ध्यान दो गाइस, अभी प्लीज ध्यान दो, ये इतू सही करूंगा मैं, और ये वॉशिंग सोडा भी ले लेंगे, उसका कोई सेंस ही नहीं होगी, ठीक है। ओए प्लीज शांत, या एक काम करो, वॉशिंग सोडा नेक्स्ट में लेंगे, आई टेल यू द रीजंस बाद में। हाँ अभी देखो, ओए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। चलो एक काम करते हैं, ये सॉल्ट है, इसका एसिड और बेस ढूंढ लेते हैं। NaHCO3 तो H2CO3 रहेगा और वो रहेगा NaOH, फेयर एनफ। बट इसको ऐसे नहीं बनाया जाता है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट। देख लो ये बेसिक सॉल्ट है, लकीली एडिबल भी है, इसलिए इसको एंट एसिड जैसा यूज किया जाता है, ठीक है ना। अभी देखो इसका बनाया क्या जाता है? NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर को क्या बोलते थे? ब्रोमीन, क्लोर अल्कली, ब्राइन बोलते थे, चेपलू। ये ब्राइन में अगर CO2 और NH3 ऐड किया जाए, ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड NH3 ऐड किया जाए तो NH4Cl और NaHCO3 बनता है। आपको रटना पड़ेगा ये रिएक्शन। अरे कहां पैकिंग शुरू हो गई यार, कहां तुम्हारी पैकिंग शुरू हो गई? तुमको जाना है, ये रटने वाली चीज मैं छोड़ देता हूं यार, ये सब कुछ रटना ही, ये काम करना, रटना खत्म करना, चैप्टर खत्म, मैं फिर वो ह्यूमन आई शुरू करता हूं। क्या कर रहे हो यार? ये देखो अभी ये NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। अब एक्चुअल में क्या होता था ना यार, ये चैप्टर का ये रटने वाला पार्ट ना बहुत डिफिकल्ट लगता था मुझे, तो इसलिए मैं जानबूझ के एटलीस्ट यहाँ पे इसको मैं ब्राइन बोलना शुरू, कुछ तो डिफरेंट हो लाइफ में, ऐसा था, लोगों से डिफरेंट नहीं कि विल बिकम अ लिटिल ईजियर टू मेमोराइज, तो मैं इसको ब्राइन बोलता था। आई न्यू ब्राइन इज NaCl प्लस वाटर, ब्राइन तो क्या कहते हैं NH3 प्लस CO2, वो NH4Cl प्लस NaHCO3 दे रहा है, यहाँ तक है, ठीक है। अभी ये ऐसे ही रैंडम रिएक्शन दी गई है, क्या होता है अपन खाने में डालते हैं, इसको गरम वरम करते हैं तो CO2 VO2 रिलीज कर देता है, वो ये रिएक्शन दी गई है NaHCO3 को Na2CO3 पे H2O प्लस CO2, नथिंग बिग वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अब देखो ये कहाँ पे यूज होता है, तो बेटा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने के इसमें यूज होता है। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? कुछ नहीं, बेकिंग सोडा के अंदर अगर मैं कोई एसिड डाल दूं, एडिबल एसिड ऑब्वियसली, HCl नहीं, तो जो प्रोडक्ट बन जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। समझा क्या? तो क्यों डाला जाता है वो मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखो बेकिंग सोडा मेटल बाइकार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद आ रहा है आप लोगों को ये चीज है? हाँ बस बढ़िया। क्या होता है ना, अब जब ये एसिड वैसिड अपन लोग ऐड करते हैं, जो भी एडिबल एसिड, मेटल ऐसे सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है, बाहर निकलना शुरू होता है, तो क्या होता है, जैसे केक है या कुकीज वगैरह, उसमें वो गैप्स बना बना के बाहर निकलता है, रिलीज होना है क्योंकि उसे, तो वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर दे देता है, जिस कारण से केक या आपका जो कुकी वगैरह है वो इतना कड़क नहीं रहता है, वो थोड़ा स्पॉन्जी हो जाता है। देखो केक से आपको स्पॉन्जी वाला फीलिंग आ जाता है, बट जो आपकी बिस्किट जो रहती है ना, वो स्पॉन्जी फीलिंग नहीं देती आप लोगों को, पर अगर आप वो यूज़ नहीं करोगे बहुत हार्ड हो जाएगी। तो वो बेसिकली इसलिए यूज़ होता है, जो CO2 रिलीज हो रहा है, वो ब्रेड हो गया, केक वेक हो गया, उसको सॉफ्ट स्पॉन्ज बना देता है। समझा है? तो बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, उसमें एक एडिबल एसिड डाल के, तो वो एक सॉल्ट बना देगा। सॉल्ट कौन सा बना रहा है? कोई भी सोडियम का सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये H प्लस मतलब कोई भी एडिबल एसिड में H प्लस तो रहेगा ही ना, वो लिखा हुआ है, रिएक्शन नहीं होती है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यही जो है मेरा सोडा, उसके अंदर मैं एसिड डाल रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो मैं एक्सटिंग्विशर्स में यूज कर सकता हूँ। एक्सटिंग्विशर्स में हमने को रिलीज ही कार्बन डाइऑक्साइड करना रहता है ना, तो इसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जाता है। ये एक थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट था यार, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद रखना। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग ये एसिड डाल ही क्यों रहे हैं सर? सर देखो, अगर मैंने गर्म किया होता है NaHCO3 को, तो भी तो क्यूटली कार्बन डाइऑक्साइड है जो निकल के सॉफ्टली बना दिया होता। तो अब रीजन देखो, द रोल ऑफ दैट एसिड इज, जो अपना जो सॉल्ट इसमें जो बन रहा है ना,
ये होता है थोड़ा सा कड़वा। वो कड़वेपन टेस्ट को हटाने के लिए अपने को ये सॉल्ट नहीं चाहिए, कोई और सॉल्ट चाहिए। तो वो सॉल्ट के लिए अपन लोग बेकिंग पाउडर बना लेते हैं उसका, तो सॉल्ट भी कड़वा नहीं निकलता और कार्बन डाइऑक्साइड मस्त से निकल जाता है। तो जो टार्टरिक एसिड है, बेसिकली दैट एडिबल एसिड इज देयर, इट इज टू न्यूट्रलाइज द बिटर टेस्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट फॉर्म ड्यूरिंग बेकिंग। है ना? इससे क्या हो रहा है, बेकिंग सोडा इंस्टेड यूज करोगे तो आपका ये टेस्ट बिटर करना शुरू हो जाएगा। इसे हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मेंशन, क्वेश्चन का मेंशन है, आंसर नहीं दिया गया एनसीईआरटी में। फेयर एनफ गाइस, इन योर नेक्स्ट सेशन एक काम छोड़िए, अब नहीं समझ आएगा। इन योर नेक्स्ट सेशन विल बी रैपिंग अप दिस चैप्टर, ठीक है ना? चलिए बाय गाइस। गाइस कल का टाइम पे रहना। क्या है? नहीं, नहीं, वर्कशीट पूरी करनी है, 1 और 2 पूरी करनी है। पहले 1 तो पूरी करनी चाहिए। हाँ मेरे भाई, क्या होमवर्क बताया था मैंने, देखने दो ग्रुप।